A1, A2, A3, A4. These are AN. These are the terms of the series. ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, nth टर्म कहते हैं उसको. क्या कहते हैं? nth टर्म. nth टर्म मतलब n नंबर की टर्म. ठीक है ना. अब ये A1 को A मान लिया जाए तो ये A2 कैसा आ गया? A1 को A मान लिया जाए तो A2 कैसा आ गया? A2 कैसा आ गया? A में D ऐड कर दिया, डिफरेंस जो. A3 कैसा आ गया? A3 आ गया A प्लस D. ये सेकंड टर्म है, इसमें फिर D ऐड कर दिया तो ये हो गया A प्लस 2D. फिर A4 कैसा आ गया? A3 में फिर से D ऐड कर दिया, मतलब A प्लस 2D प्लस D, दैट इज इक्वल टू A प्लस 3D. दिस व्हाट इज दिस? A5. A5 इक्वल टू दिस A4 प्लस D. A4 प्लस D. व्हाट इज A4? A प्लस 3D प्लस D. तो ये हो गया A प्लस 4D. इसका मतलब है ये है A प्लस 0D. ये कैसा है? A प्लस 0D मीन्स A प्लस, दिस इज व्हाट से A1 इक्वल टू हो गया, A1 हो गया A प्लस 1 माइनस 1D. दिस इज A2 इक्वल टू A प्लस 2 minus 1D. What is this? A3. A3 is equal to A plus 3 minus 1D. This is what is A5? A plus 5 minus 1D. Similarly हम इसको कंटिन्यू करते गए तो AN क्या आ जाएगा? AN आ जाएगा A प्लस ये 5 है यहाँ पे, ये यहाँ पे रहेगा 4. A प्लस 4 माइनस 1D. तो वैसे यहाँ पे क्या रहेगा? ये n माइनस 1 इंटू D. एंड दिस इज nth टर्म ऑफ EP. an इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D. an इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D. इट इज A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D. क्लियर ये सब? दिस इज व्हाट से nth टर्म. nth टर्म मतलब कौन से नंबर की टर्म? कौन से नंबर की टर्म? हाँ, जैसे समझो मान लीजिए कि 2, 4, 6, 8 है तो 8 जो है an है, मतलब ये 8th नंबर की टर्म नहीं है, ये an इक्वल टू 8 है. an इक्वल टू 8 है. कौन से नंबर की टर्म है? 1, 2, 3, 4, मतलब ये A4 इक्वल टू 8 है. लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल let us understand the difference between an and n. देख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ ये 2, 4, 6, 8 है. दिस इज द लिमिटेड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. इनफाइनाइट नहीं है क्योंकि मैंने इसको ब्लॉक कर दिया. 4 ही टर्म का है. तो ये फर्स्ट टर्म है, मतलब A1 इक्वल टू 2, A2 इक्वल टू 4, A3 इक्वल टू 6 and A4 equal to 8. So this AN equal to 8. AN equal to 8, but N equal to how much? 4. This AN equal to 2 means first term is equal to 2 means N equal to here, N equal to 1. Here N equal to 2, N equal to 3, N equal to 4. But AN equal to here 4, 2, 4, 6, 8. I feel that you got the what is difference between AN and N. n मतलब तुझसे नंबर की टर्म. आई सपोज आई हैव टेकन अनदर सीरीज से 10 के मल्टीपल लिया तो 5 के मल्टीपल लिया. आई हैव टेकन मल्टीपल ऑफ 5 से 10 से 15, 5, 10, 15, 20, 25, infinite series, infinite AP. Now this is first term means A1 equal to 5. Here n equal to 1, but A1 equal to 5. This A2 equal to 10 means here AN equal to 10, N equal to 2. Here A2 equal to, हाँ समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? ये देखिए, हाँ ये फर्स्ट टर्म है. फर्स्ट टर्म A1 है, ये 5, N इक्वल टू 1 है, मतलब फर्स्ट टर्म है. ठीक है ना? तो इसका A1 इक्वल टू हरदम 1 नहीं होता. ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है.
मीन्स A5 इक्वल टू 25, देयर n इक्वल टू 5, ये फिफ्थ नंबर की टर्म है, क्लियर। मतलब हेयर n इक्वल टू 5। तो हमें क्या है कि ऐसा कुछ सीरीज दिया रहा है ना, तो हम क्या कर सकते हैं कि कौन से भी नंबर की टर्म फाइंड कर सकते हैं। जैसे हम इधर में कुछ लिख लेते, सपोज 30, 35, 40, 35। अभी हमें यहाँ तक ही हम लिमिटेड कर देते, थोड़ा समझ लेते कि जैसे ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म है, ये सिक्स टर्म है। मतलब ये 6 कितना है 30, हमारे पास आंसर है। हम क्या करते हैं, इसी सीरीज का, इसी एपी का हम ये सिक्स टर्म 30 है कंफर्म कर लेते हैं। ये सिक्स टर्म कितना 30 है, सिक्स टर्म्स 30 है कंसीडर कंफर्म करते हैं। हमें क्या करेंगे, ये सीरीज का ये सिक्स टर्म फाइंड करते हैं, जबकि हमें पता है कितना 30 है। सो हियर A1 here is 5। फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 5। डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 10 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 5। डिफरेंस इज 10 माइनस 5 इक्वल टू 5। एंड आपने को क्या फाइंड करना है, आपने को फाइंड करना है A6 टर्म फाइंड करना है। मतलब n इक्वल टू कितना हो गया, 6 हो गया। तो A6 टर्म फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला देखिए क्या है, व्हाट इज फॉर्मूला। फॉर्मूला इज an इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कौन से नंबर की टर्म फाइंड करनी है, A6 दैट इज इक्वल टू A1 6 माइनस 1 इंटू डी। A1 कितना है, फर्स्ट टर्म कितना है इसका, फर्स्ट टर्म है 5। 6 माइनस 1 मीन्स 5। डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 5 का। सो इट इज 5 प्लस 25 दैट इज इक्वल टू 13। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। हाँ, अभी आप एकदम सिंपल बनाते फिर डिफिकल्ट बनाते। एक सिंपल प्रॉब्लम ले रहा हूँ फिर डिफिकल्ट प्रॉब्लम बना रहा हूँ, इसको समझ रहे होंगे सभी। हाँ ठीक है, मैं एक सिंपल प्रॉब्लम दे रहा हूँ फिर आपको डिफिकल्ट प्रॉब्लम। जैसे अभी मैं एक ले लेता हूँ, सपोज मान लीजिए कि एक सीरीज ले लेता हूँ, एपी ले लेता हूँ, नॉट सीरीज। 7, 11, 15, 19, 23, ठीक है। इट इज इनफाइनाइट सीरीज। मुझे सपोज 23, 27, 31, 35, ठीक है। मुझे एक पता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टर्म यहाँ पे है, तो इनफाइनाइट सीरीज है। मैं क्या कर देता हूँ, 7th टर्म फाइंड करता हूँ। क्या करता हूँ, 7 टर्म मुझे पता है कितना 31, मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि 7 टर्म 31 आता है। 7 प्लस 11, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 4 19, 19 प्लस 4 23, 27, 31, 35। So what require, our formula is an equal to a1 plus n minus 1 into d। अब इसमें जो चाहिए वो देख लेते हैं। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है A7, ये फाइंड करना है। A1 कितना दिया है, A1 दिया है 7। डिफरेंस कितना दिया है, A1 है और A2 है, तो डिफरेंस हो गया 11 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 4। डिफरेंस इज 4। और क्या चाहिए आपको, डिफरेंस भी मिल गया और n कितनी है, n7 है, 7 टर्म फाइंड करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है A7 मीन्स an इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1, A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। व्हाट इज A7 फाइंड करना है। A1 कितना है, A1 कितना है 7 है, 7 है। n माइनस 1 मीन्स कौन सी कितने नंबर की टर्म फाइंड करना है हमें, 7th नंबर की टर्म। 7 माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 4 का। सो इट इज 7 माइनस 1 मीन्स 6 इंटू 4 मीन्स इट इज 7 प्लस 6 4 द 24, 24 प्लस 7 31 हो गया ये कंफर्म। दिस इज व्हाट से एपी में ऐसे आप फाइंड करते हैं, ठीक है। आप एक फाइंड कर लो तो आवाज आ रही सबको। हाँ, आप सब फाइंड कर लो तो मैं दे रहा हूँ एक। हाँ मैं एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ। हाँ, इसी एपी का आप मुझे 10th टर्म फाइंड करा लो। कितना,
टेंथ टर्म मतलब A10 फाइंड कर लो। चलो A10 फाइंड करो तब। टेंथ टर्म फाइंड कर लो, टेंथ टर्म फाइंड कर लो और 11 टर्म फाइंड कर लो। टेंथ टर्म और 11 टर्म ऑफ दिस AP। चलो जल्दी जल्दी 10 टर्म बताइए, 10 टर्म बताइए इस AP का। हाँ 10 टर्म के 41 और हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एकदम सिंपल है। देखो ये कौन सा मैंने बोलाओ, 10th टर्म बोलाओ, मतलब ये हो जाएगा 10, 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा ये 9, 9 4 जा 36, 36 प्लस 7, हाँ 9 4 जा 36, 36 प्लस 7 36, 9 4 जा 36 ना, 9 4 जा 36, 36 प्लस 7, 36 प्लस 7 कितना होता है रे? 36 प्लस 7 कितना होता है? 43। तो 43 हो गया इसका 10th टर्म। 41 बोला था आपने, 43 हो गया। ओके, और 11 टर्म क्या हो जाएगा? 11 टर्म हो जाएगा 7 प्लस 10 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 7 प्लस 40 दैट इज इक्वल टू 47। तो 9 टर्म निकला इतना और 10 टर्म निकला इतना, 10 टर्म इतना निकला और 11 टर्म इतना निकला। सबको क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? हाँ, चलो अभी हम इसका क्या करते हैं कि जनरल टर्म फाइंड करते हैं। जनरल टर्म मतलब क्या होता है ना? आप तो 5.1 एक्सरसाइज में सिंपल प्रॉब्लम कर लीजिए, मैं फिर कल से वो भी प्रॉब्लम करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल टर्म। जनरल टर्म क्या होता है देख लीजिए। सपोज यही सीरीज है, कौन सा सीरीज है? 7 है, 11 है, 15 है, 19 है। मैं इसका क्या कर देता हूँ, जनरल टर्म फाइंड करता हूँ। जनरल टर्म मतलब दिस इज A1। A1 कितना है? A1 है 7 है। डिफरेंस कितना है? 11 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 4। और हमें क्या करना है? AN को लिखना है। आप जानते हो कि AN इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। व्हाट इज A1? A1 इज 7, N माइनस 1। डिफरेंस हाउ मच? डिफरेंस इज 4। So it is 7 plus 4n माइनस 4। समझ लीजिए क्या हो मैं। 7, 11, 15, 19 इनफाइनाइट AP है, इसका मुझे जनरल टर्म फाइंड करना है। सो व्हाट आई से, A1 इक्वल टू 7, डिफरेंस इक्वल टू 11 माइनस 7 इक्वल टू 4। AN हमें फाइंड करना है। AN इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। नाउ A1 इज 7 and N minus 1 into difference is 4. So I open this bracket, it is 4n minus 4. 7 minus 4 how much? 3. 3 plus 4n or 4n plus 3. 4n plus 3 is general term of AP. अब जनरल टर्म ऑफ AP इसका मतलब है कि आप इसको डायरेक्टली आप कौन सी भी नंबर की टर्म फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपने थोड़ी देर पहले कौन सी नंबर की टर्म फाइंड की थी? थोड़ी देर पहले आपने टर्म फाइंड कर ली थी 10th टर्म। तो आप क्या करोगे? जनरल टर्म है इसका AN इक्वल टू 4n प्लस 3। सबसे पहले आपने 10 टर्म फाइंड किया था 10, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 4 इंटू 10 प्लस 3 इट इज 40 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 43। बट इट इज जनरल टर्म ऑफ दिस AP ओनली, हर एक टर्म का नहीं है। Suppose you want to find 11 term, then it is 4 into 11 plus 3. 4 into 11 plus 3 means 44 plus 3 that is equal to 47. Suppose you want 100 term, then a 100 equal to 4 into 100 plus 3 that is 400 plus 3 that is equal to 403. So this is what's the general term of AP. मुझे लगता है आपको समझ में होगा AP का जनरल टर्म। जस्ट आई एम गिविंग वन प्रॉब्लम टू यू। एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ AP,
उसका जनरल टर्म आप मुझे फाइंड करके दीजिए। लिख रहा हूं मैं 3, 8, 13, 18, 23। चलो इसका आप जनरल टर्म मतलब ए एन फाइंड कर लो जनरल टर्म, ठीक है ना।